प्रिय उपासक उपासिकाओं, प्रतिदिन होने वाली इस गूगल मीट में उन सभी विषयों पर चर्चा होती है जो हमारे जीवन निर्माण से जुड़े हैं। महाकाणिक बुद्ध का धर्म, उनकी शिक्षाएं, ये सब बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं को लेकर के हम हर रोज यहाँ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में घर घर वंदना और सामूहिक वंदना का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहा है। पिछले सप्ताह मात्र 37 लोगों ने धम्म भूमि की योजना के तहत सामूहिक वंदना की और इस बार अभी तक जो हमारे पास सूचना पहुंची है वह सूचना 100 से ज्यादा लोगों के द्वारा सामूहिक वंदना के कार्यक्रम करने की सूचना मिली है। तो प्रयास में 4 गुना बढ़ोतरी हुई, जिसको जानकर के बड़ा सुकून मिला। लेकिन ये हमारी संतुष्टि का विषय नहीं है। अभी तो शुरुआत भर है, लक्ष्य बहुत दूर है। लाखों लोगों को घर घर वंदना से और सामूहिक वंदना से जोड़ना है। काम तो शुरू हुआ, लेकिन तैयारी अभी ठीक से हुई नहीं। और जहां तक मैंने अनुभव किया है, हमने इस काम के लिए गंभीर योजना नहीं बनाई। यद्यपि अधिकांश लोगों ने सामूहिक वंदना का प्रयास किया, लेकिन जो हम चाह रहे हैं, प्रयास का स्तर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के मैं आज बात करूंगा। आज के विषय को मैंने 2 भागों में बांटा है। एक भाग तो ये कि वंदना कैसे करनी चाहिए, सामूहिक वंदना कैसे करनी चाहिए, और दूसरा इसका लाभ क्या होगा। तो पहले मैं लाभ पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इसकी तैयारियों पर चर्चा करूंगा। जब हम इसके लाभ पर चर्चा करते हैं तो हमें महाकारुणिक बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश को ही समझना पड़ेगा, जो धम्म के बुनियादी 2 सिद्धांत हैं, वो इस अभियान से पूरे होते हैं। क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी अभियान, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ सूत्र चाहिए, और जो सूत्र हैं उनको व्यवहार में उतारने के लिए कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए, प्रचारक चाहिए। अब घर घर वंदना और सामूहिक वंदना, वंदना का लाभ क्या है, ये सब तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज इससे थोड़ा हट के मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के परिवेश में अधिकांश लोग किसी न किसी विषय पर अपनी आस्था बना के रखते हैं, चाहे वे अज्ञात शक्ति में आस्था रखें, चाहे वे ज्ञात शक्ति में रखें, चाहे चमत्कार में प्रभाव को देखें, चाहे किस्मत के में विश्वास करके शरणागत का भाव करें,
चाहे कर्मकांड में लीन हो या फिर किसी न किसी रूप में अपनी मुक्ति की चाहत को लेकर के प्रयासरत हो। अभी तक जो मैं देख रहा था, जो बुद्ध की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, वे आस्था को तोड़ने की बात करते थे। आस्था में अंधविश्वास को ढूंढ रहे थे। निसंदेह अज्ञात शक्ति पर भरोसा करना, ईश्वर पर भरोसा करना, कर्म लेख पर भरोसा करना, ये अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अंधविश्वास के साथ विश्वास भी तो जुड़ा है। बिना जाने ही जब किसी बात को मान लिया जाता है तो वह अंधविश्वास होता है। अंध और विश्वास संधि छेद करके हम इसको देखें, दो शब्दों से बना है। एक अंध है, एक विश्वास है। तो विश्वास तो है, लेकिन उसके लिए तथ्य नहीं देखे, उसके लिए सत्यता को नहीं जांचा, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये विषय ही छुआ तक नहीं। इसलिए जो दिखा, जो सुना, जो बताया, बस उस पर भरोसा किया, विश्वास किया। बिना जाने विश्वास करना ही अंधविश्वास है। इसे बोलते अंधविश्वास। इसका दूसरा नाम आस्था है, श्रद्धा है। अब श्रद्धा के आधार में दो ही बातें हैं, एक तो विश्वास है और अटूट विश्वास है। जब अटूट विश्वास बिना जाने ही है, जहां कुछ जानने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, जानने के और समझने की कोई चाहत नहीं है, बस सुना देखा तो मान लिया और अटूट विश्वास हो गया, उसी का दूसरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धा को भी हम अंधश्रद्धा से और श्रद्धा से जोड़ के देख सकते हैं। इन दोनों में एक समानता है। दूसरी बात है कि किसी बात को जान करके समझ करके उस पर अटूट विश्वास करना, वो विश्वास है। वो अंधविश्वास था, बिना जाने कर लिया, अंधविश्वास है। और जान करके किया तो वो विश्वास है। वो वो श्रद्धा थी, ये भी श्रद्धा है। वो अंधश्रद्धा थी, ये श्रद्धा है। अब श्रद्धा के साथ अंध लग गया तो बिना जाने मानना हो गया। हम बौद्ध धर्म में आने के बाद बस ये एक गलती करने लगे। हमने श्रद्धा को, अटूट विश्वास को महत्व ना दे करके उसके साथ लगे हुए अंध शब्द को ही अंतिम शब्द मान लिया। ये तो अंधविश्वासी है, ये तो अज्ञानी है, ये तो याचना करता है, ये तो ईश्वर से कुछ मांगता है। अरे ईश्वर तो होता ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे तीर थे इस तर्कस में। हम अंधविश्वास को चोट मारने लगे। और जब विश्वास टूटता है, चाहे वो अंध ही क्यों ना हो, जो टूटता है, टूटता विश्वास है। विश्वास क्या है? जिस बात पर हम भरोसा करते हैं, जब भरोसा टूटता है तो संबंध भी टूटता है। हम तोड़ तो रहे थे अंधविश्वास को, और हमने अपने ही व्यक्तिगत संबंध तोड़ दिए। अधिकांश मैं प्रचारकों को देखता हूं, बौद्ध धर्म की बात करने वालों को देखता हूं, बाबा साहब की बात करने वालों को देखता हूं, वे बड़े आक्रामक होते हैं, बड़ा प्रहार करते हैं आस्था पर, विश्वास पर, श्रद्धा पर। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये श्रद्धावाद सब पागलपन है। लेकिन जब बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने
एक घटना का जिक्र किया है। वर्षाकार वर्षाकार ने एक जो 500 बैल चलाने के लिए जमीन जोतता था, कृषि भारद्वाज, कृषि भारद्वाज के साथ हुए संवाद का जिक्र किया है। तो कृषि भारद्वाज के साथ जो संवाद था वो इसी बात का तो था कि जिस बात को कृषि भारद्वाज विश्वास के साथ मानता था, उसने जब पूछा, उसने कहा कि तथागत, मैं कृषक हूं, किसान हूं, हल चलाता हूं, खेत जोतता हूं, बीज बोता हूं, बोकर के ही खाता हूं। आपको भी मेरी तरह से ही बोकर के खाना चाहिए। तो बुद्ध ने भी कहा कि हे कृषि भारद्वाज, मैं भी कृषक हूं, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूं, ध्यान रूपी वर्षा करता हूं। इस सारे प्रसंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस इसी बात पर छोड़ रहा हूं। बुद्ध कहते कि मैं भी कृषक हूं और श्रद्धा का बीज बोता हूं, बो करके ही खाता हूं। और कृषि भारद्वाज को ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब आज हम बौद्ध लोगों की बात करें, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बात करें, बौद्ध धर्म में जो लोग प्रचारक की भूमिका में काम करते हैं उनकी बात करें, तो वे श्रद्धा को तोड़ते हैं। हमें तोड़ना था अंधश्रद्धा को, और हम तोड़ने लगते थे श्रद्धा को, और श्रद्धा टूटती है तब लोगों का विश्वास डगमगाता है और वो हमारे संबंध बिगाड़ देते हैं, हमसे संबंध टूट जाते हैं। धर्म से जोड़ना था तो संबंध जोड़ना पड़ चाहिए था, लेकिन हमें सारी ताकत तोड़ने पे लगाई। अंध को तोड़ना था, अज्ञानता को तोड़ना था, श्रद्धा को छोड़ना था, लेकिन हमने अंधविश्वास को ही पकड़ लिया। अंध को तोड़ा तो विश्वास भी टूटा, और विश्वास टूटा तो वो हमारे साथ, बुद्ध के साथ जुड़ नहीं पाया। किसी ने पूजा की तो हमने उसका विरोध किया, किसी ने आरती की तो हमने उसका विरोध किया, कोई किसी और तरह का कर्मकांड करता तो हम विरोध किया, लेकिन उसे करना क्या चाहिए ये हम नहीं बता पाए। इसलिए व्यक्ति को उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। उस विश्वास का जो आधार है, अगर वो अंध है, अंधा है, अज्ञानता है, उस आधार को, अंधकार को तोड़ना चाहिए था, विश्वास को नहीं। बुद्ध कहते हैं मेरे धर्म के दो आधार हैं, एक तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। एक संबंध ही तो आधार है। तो इस सामूहिक वंदना के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। मोहल्ले बस्ती के लोग इकट्ठे बैठते हैं तो संबंध बनते हैं, विश्वास पैदा होता है, एक दूसरे की दुख सुख की बात करने लगते हैं, एक दूसरे के समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, सहयोगी की भूमिका में आते हैं। तो ये बुद्ध के धर्म का पहला सिद्धांत प्रतिपादित हो जाता है कि हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनने लगता है, और जब वंदना में साथ बैठते हैं, सभी नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं, तो संबंध और प्रगाढ़ होता है। तो वहां अंधविश्वास था और यहाँ प्रगाढ़ विश्वास हो गया। बुद्ध में प्रगाढ़ विश्वास, श्रद्धा पैदा हो गई। और दूसरा आधार है दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का। तो वंदना करते हुए हम शरण गमन करते हैं, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण। तो हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग की शरण में जाते हैं, उस मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं उनकी शरण में जाते हैं, और हम इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मैं आज जीवन में श्रेष्ठ मार्ग पर चल पाया हूं। हर व्यक्ति के मन में एक आशा और उम्मीद पैदा हो जाती है कि मैं दुख मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हूं।
बौद्ध धर्म दुख मुक्ति का ही मार्ग है, सुख प्राप्ति का मार्ग है और एक दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने का मार्ग है। इतना सुंदर मार्ग क्या बिना विश्वास के, बिना टूट विश्वास के खड़ा हो सकता है? तो हम किसी की आस्था को तोड़ने की बात नहीं कर रहे। उसे समझ में आ जाएगा कि वो जिस पर उसका विश्वास है वो तो अंधकार है, वहां तो अंधकार है, और यहाँ जब विश्वास की बात है यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। बुद्ध का नाम ही अनलाइटनमेंट से शुरू होता है, संबोधि प्राप्ति से होता है, ज्ञान की शरण में जाने से होता है। तो जब हम वंदना करते हैं तब हम बुद्ध के साथ, ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। दुख मुक्ति मार्ग पर चलते हैं तो दुख से बाहर निकल करके सुख के साथ संबंध खड़े करते हैं, और जब संघ की शरण में जाते हैं तो सभी सुखी लोग, दुखों से मुक्त होने वाले लोग जब साथ चलते हैं तो हमें वास्तव में सुख का एहसास होता है, निब्बान का द्वार खुलता है। तो यहाँ जो वंदना के माध्यम से हम बुद्ध के धर्म के दोनों आधार स्तंभों पर काम करते हैं, और घर में वंदना होने लगेगी तो हमारा विश्वास बुद्ध के साथ होने लगेगा। बुद्ध में विश्वास होने का मतलब है बुद्ध को हम शास्त्रा के रूप में स्वीकार करने लगेंगे। कोई व्यक्ति किसी की पूजा करता था, किसी की पूजा पाठ करता था, किसी का व्रत करता था, हमें उसके बारे में कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। जहां अंधकार ही अंधकार फैला है, क्या जरूरी है वह अंधकार को बुरा कहा जाए? हम जानते हैं कि जहां अंधकार है वहां प्रकाश पैदा कर दो। एक मोमबत्ती ही जला दो, एक बिजली का बल्ब भी जला दो, अंधकार तो खत्म हो ही जाएगा। अंधेरे को कोसने की आवश्यकता नहीं है, अंधेरे को बुरा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास अंधकार पर था, उसको बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब विश्वास हमारा साकार पर हो, सत्य पर हो, जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमारा विश्वास हो, तो ये जो बनेगा ये हमारा विश्वास और प्रगाढ़ बनेगा। तो एक तो वंदना करने से हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, बुद्ध के साथ, बुद्ध के धम्म के साथ, बुद्ध के संग के साथ हमारा संबंध बनने लगता है। तो ये तो है लाभ। जब हम सामूहिक वंदना करते हैं तो सामूहिक वंदना में हम अपने परिवार की सीमा से बाहर जाकर के आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं, मोहल्ले बस्ती के लोगों को इकट्ठा करते हैं, जो सारे मिलकर के वंदना करते हैं, जो सारे मिलकर के शरणगमन करते हैं, जो सारे मिलकर के दुख मुक्ति की बात करते हैं, तो हम सबके संबंध अच्छे बनने लगते हैं। तो सामूहिक वंदना एक दूसरे के संबंध को मजबूत बनाता है। यही तो धर्म का पहला आधार स्तंभ था। सारे मिलकर के जब वंदना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो दुख मुक्ति के मार्ग पर और आगे कदम बढ़ जाता है। यही तो हमारा मकसद था। अब सामूहिक वंदना से दो मकसद पूरे हो गए। बुद्ध के धम्मोपदेश में, पहले धम्मोपदेश में जो दो आदर्श स्तंभ बनाए, एक तो मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध होना चाहिए, वो अच्छा ही हो, और दूसरा हम दुख मुक्ति के मार्ग पर चल करके सुख प्राप्ति को उपलब्ध हो जाए। तो दोनों ही बातें वंदना के माध्यम से, सामूहिक वंदना के माध्यम से हम स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति अंधविश्वासी था अब वो अगाध श्रद्धा वाला, बुद्ध के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति बन जाता है। दूसरी बात, कल भी मैंने जिक्र किया था, जब हम बुद्ध की देशनाओं की बात करते हैं, धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने बहुत सारी घटनाओं को लेकर के, बहुत सारी देशनाओं को लेकर के वार्तालाप की है। बाबा साहब ने बुद्ध के 84,000 उपदेशों में से जो बहुत महत्वपूर्ण थे जीवन के लिए, उनको एक सूत्र में पिरो करके दिया। जब हम धम्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बुद्ध के शासन से जुड़ जाते हैं। बहुत सारी घटनाओं से हमारा जीवन रूपांतरित होता है, और जब कभी उस प्रकार की घटना हमारे जीवन में घटती है तो बुद्ध धम्मा एक समाधान के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। तो ये जो बुद्ध शासन को समझने की जो बात है, बुद्ध शासन को एक नया स्वरूप देने की जो बात है, बुद्ध शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी याद करने की जो बात है, वो सामूहिक वंदना से पूरी होती है। धम्म ग्रंथ
शुरू से पढ़ना शुरू किया और आखिरी तक जाएंगे, वो पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा एक पाठ से पढ़ने लगेंगे। ये तो सतत प्रक्रिया है। जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो उस कल्याण की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब निश्चित रूप से हमारा सामूहिक वंदना का कार्यक्रम फलीभूत होता है। फिर हम पायस बांटते हैं। पायस बांटते हैं तो हमें सुजाता भी याद रहती है। सुजाता की बनाई हुई खीर भी याद रहती है, पायस याद रहती है। और बुद्ध का उस पायस को स्वीकार करने के बाद वहां से चल करके बोध गया में आकर के अधिष्ठान पर बैठे और बुद्ध बन गए। तो पायस जब बांटते हैं तो हम बुद्ध बनने की संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। न जाने कौन व्यक्ति बुद्ध जैसा बन जाए, न जाने कौन व्यक्ति बाबा साहब जैसा बन जाए। तो पायस का वितरण एक महत्वपूर्ण भूमिका में, उपलब्धि में है। तो मैं समझता हूं दोनों मकसद पूरे हो गए। एक तो अंधश्रद्धा से बाहर निकल गए, लोगों से संबंध अच्छे बन गए और दुख मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो यही काम हमें करना था जो हम नहीं कर पाए। तो इसके माध्यम से हम ये काम करेंगे। अब मैं इसके दूसरे चरण पर बात करता हूं। हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये आज जो मैंने सभी की रिपोर्ट ली है, पढ़ा है, देखा है, उसके आधार पर मैंने ये कुछ तैयार किया है। जो कमियां नजर आई, इसके लिए मैं बता रहा हूं। आप सामूहिक वंदना करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, चाहे आप करने वाले हैं चाहे करवाने वाले हैं, उसका एक स्वरूप तय करना पड़ेगा। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रशिक्षण आयोजित करेंगे धम्मभूमि मलोखड़ा पलवल में। जिसको भी एक अच्छा संखारकर्ता बनना है, अच्छा धम्म ग्रंथ पढ़ने वाला बनना है, तो फिर उसके कुछ बातें काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो मैं समझता हूं हम सबका भला होगा। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे, इस काम के लिए हम उन लोगों का चुनाव करेंगे जो बड़े श्रद्धावान हैं, जिनकी बुद्ध में भी श्रद्धा है, बुद्ध की देशनाओं में भी श्रद्धा है, और धम्मभूमि का जो श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चलाया हुआ है उसमें भी श्रद्धा है। तो धम्म जो ये तैयारी के संदर्भ में हमें काम करना है कि सबसे पहले हम अच्छे लोगों को चुनें। हम करेंगे चुनाव, फिर हम उन्हें प्रशिक्षण देंगे। अभी तक आप कर रहे हो, करते रहो। हम जल्दी ही प्रशिक्षण के लिए बुलाने वाले हैं। फिर उनको जो अभ्यास करवाएंगे कैसे आचरण में उतारना, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने वाला अगर आचरणवान नहीं होगा तो फिर हमारे आंदोलन का सही नेतृत्व करता नहीं मिल पाएगा। इसे धम्म ग्रंथ पढ़ना, वंदना करवाना कोई सामान्य काम नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो फिर वो धम्म ग्रंथ का पठन पाठन करे या ना करे, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम चुनाव करेंगे, एक सप्ताह का प्रशिक्षण रखेंगे, हम उन्हें धर्म का अभ्यास करवाएंगे। धर्म उनके आचरण में उतरना चाहिए। फिर उनकी कमजोरियों को भी देखेंगे, कमजोरियों को दूर करने की बात भी करेंगे। फिर हम उन्हें एक टारगेट देंगे, टास्क देंगे, उसके अनुसार ही काम करना है। वंदना कैसे करनी है, धर्म ग्रंथ कैसे पढ़ना है, कैसे समझाना है, ये सब हम योजनागत तरीके से समझाएंगे। और जो व्यक्ति जिनकी जो कमजोरियां हैं, या तो वे खुद दूर करें या हम उनको कमजोरी दूर करेंगे। कमजोरियां दूर करेंगे तभी ही हम प्रफुल्लित मन से ये देशना सीख पाएंगे। इससे आगे हम जो अभ्यास करें उसका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो हम उसका प्रशिक्षण भी लेंगे, कमजोरियां दूर करेंगे और एक योजना बना करके प्रत्येक 3 लोगों पर एक हम सुपरवाइजर नियुक्त करेंगे।
ताकि आपके काम की रिपोर्ट समयबद्ध हमारे पास आती रहे। और हम ये भी सिखाएंगे कि हमें पंचशील का पठन पाठन कैसे करना है, पंचशील का संगायन कैसे करना है। यद्यपि धर्मभूमि से जुड़े लोग पंचशील तो ठीक से करते हैं, फिर भी हम कई बार उन महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं जो बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज सिलसिलेवार बताऊं। तो पहला तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना, फिर उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देना, फिर उनका अभ्यास करवाना, फिर उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना, फिर उन्हीं को लक्ष्य के अनुरूप तैयार करना, उनको लक्ष्य देना, और जो वो काम करें उसकी रिपोर्ट समय पर ले। मान लो आज किसी ने सामूहिक वंदना करवाई तो उसे आज ही रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर वो बिना मांगे रिपोर्ट देता नहीं है, 5 दिन बाद कहता जी मैं तो ये काम कर चुका हूं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो लक्ष्य दिया जाए उसी के अनुरूप काम करना है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य कुछ दिया है काम कुछ करें। तो हम चाहते हैं कि सभी जो लोग सामूहिक वंदना का नेतृत्व कर रहे हैं, हम आगे से उन्हें लक्ष्य देने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक 3 लोग जो धर्मग्रंथ पढ़ने वाले हैं, उन 3 लोगों पर एक व्यक्ति हम नियुक्त करेंगे जो समयबद्ध रूप से आपकी गतिविधियों को देख सके और जो टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है, उसका पूरा करने में सहायता कर सके। हम सिखाएंगे कि पंचशील का संगायन कैसे करना है। हम सिखाएंगे कि धम्म का प्रसारक बनने के लिए क्या क्या काम करना है। फिर वंदना की तैयारी कैसे करनी, ये भी सिखाएंगे। जैसे तैयारी करने संदर्भ में बात करूं, सबसे पहले हमें ऊंचे आसन पर बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करनी है, तो प्रतिमा होनी चाहिए। दूसरा, जहां लोग बैठेंगे उस वहां अच्छी जगह बनी होनी चाहिए। जहां शंखार कम्बक है या प्रचारक है, उसको कहां बैठना है, उपासक कहां बैठेंगे, तो बैठने की एक समुचित व्यवस्था में करनी है। फिर हम लिस्ट बनाएंगे किस किस व्यक्ति को हमें शामिल करना है। वो हमारे मोहल्ले के हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, दूसरे मोहल्ले के हो सकते हैं। तो हमें एक सूची बनानी है लोगों को जिनको बुलाना चाहते हैं। फिर उनको घर घर जाकर के या टेलीफोन पर उनको निमंत्रण देना है और सब लोगों का आमंत्रण दे जिनको आप उचित समझते हैं। फिर उन सबके लिए पायस की व्यवस्था भी करें, चाहे आयोजक करे, चाहे जो का पड़ोसी करे, चाहे कोई भी करे। इसके साथ साथ हमें पायस बनानी तो पायस की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पायस कौन बनाएगा, का समय पे बन जाए ताकि खत्म होते पायस का वितरण हो सके। बिछाने की बैठने की व्यवस्था की बात मैंने कर ली है। एक थाली और कैंडल भी चाहिए, माचिस भी चाहिए। बाबा साहब का लिखा बुद्ध उनका दम ग्रंथ भी चाहिए। बोधि वृक्ष की पहचान के लिए 5 पीपल के पत्ते रख सकते हैं। तो ये कुछ तैयारियां हमें करनी है। हमें मोमबत्ती, माचिस, थाली पहले से लेकर रखनी है। कुछ पुष्प हो, कुछ पुष्प मालाएं हो, ये लेकर रखना है। और पायस का वितरण कौन करेगा, कैसे करना है, ये भी किसी की ड्यूटी लगा करके ये काम करवाना है। वंदना से पहले जब हम बात करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसके बाद या उससे पहले हम क्या भूमिका बनाएं, ये भूमिका मन में सोच के चलनी है। तो सामूहिक वंदना के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, आपको बताया है, तो इनको लेकर काम करेंगे। आप में से जो भी कोई इसका प्रशिक्षण पाना चाहता है, हम 3 दिन 4 दिन ऑफलाइन ऑनलाइन देंगे। उसके बाद कम से कम 3 दिन तो आपको ऑफलाइन रहना ही पड़ेगा, यहाँ आना ही पड़ेगा, ताकि इस महान उद्देश्य की पूर्ति में
हम कुछ काम आ सके। तो यही विषय था मेरा आज, कि हम कैसे सामूहिक वंदना की तैयारी करें। इस तैयारी को एक प्रोजेक्ट बना के करना है। जो भी काम करो लिपिबद्ध करो, किसको बुलाना है, किसको आमंत्रण देना है, किसके घर जाके देना पड़ेगा, किसको फोन करने से आ जाएगा, उनको क्या प्रशिक्षण देना ये पहले निश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उनका अभ्यास भी करवाना पड़ेगा, अभ्यास का प्रशिक्षण भी लेना होगा, फिर उनको टेस्ट भी करना होगा। तो प्रत्येक कार्रवाई को समयबद्ध करें और जो अनुयायी है वो रिपोर्ट करे। तो इस प्रकार से हम पूरा का पूरा खाका खींच लेंगे, लिस्ट बनाएंगे, किसको आमंत्रण देना है, किसको भोजन खिलाना है, किसको भोजन नहीं खिलाना है, पायस का वितरण सबके लिए होना है, बुध उनका दमग्रत भी सबके लिए जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारी तैयारी से संबंधित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। हमें श्रद्धा पैदा करनी है, लेकिन अंधश्रद्धा से बाहर निकालना है। हमें दूसरे को चिढ़ाने के लिए, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करना है। बस ये काम व्यक्तिगत है, नितांत व्यक्तिगत है, और हमें इसी भाव के साथ ये काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका अपमान करना भगवत